मेरा। जय जिनेन्द्र 12 व्रत के ऊपर अपना बात चल रही थी। 12 व्रत में से पहला व्रत पालन करके और कौन तेरा, तो चंद्र राजा तेरे। तो उनके बारे में देखते हैं कि वो कैसे तेरे पहला व्रत का पालन करके। जयपुर शहर था, उसका राजा था शत्रुंजय। उसके 2 बेटे हुए, एक का नाम था सूर्य, एक का नाम था चंद्र। राजा सूर्य से बहुत प्यार करता था और चंद्र से बहुत कम प्यार करता था। जब बड़े हुए बच्चे तो सूर्य को तो युवराज पद दे देते हैं, लेकिन चंद्र को छोटा मोटा पद भी नहीं देते। चंद्र को बहुत खेद होता है। वह रात को सोचता है कि मुझे यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं है। ऐसा सोचकर वो वहां से निकल जाता है और एक थोड़े बहुत रुपए और तलवार लेकर के वह निकल जाता है। चलते चलते जंगल में पहुंचता है तो वहां एक मुनिराज के दर्शन होते हैं। मुनिराज के दर्शन करके वह वहीं पर बैठ जाता है, प्रवचन सुनने लगता है। और प्रवचन सुन रहा था तो वह प्राणातिपात के ऊपर, अहिंसा के ऊपर प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म होने के बाद में चंद्र उठता है और प्रत्याख्यान ले लेता है कि अपराधी या निरपराधी प्राणी को मैं हिंसा कभी भी नहीं करूंगा। युद्ध के अंदर जो यदि उसके हाथ में यदि शस्त्र नहीं है तो उसका भी मैं वध नहीं करूंगा, और जो डरा हुआ हो उसका भी मैं वध नहीं करूंगा। इस प्रकार वह प्रत्याख्यान लेकर के आगे बढ़ता है और रत्नपुर नगर में पहुंचता है। वहां का राजा था जयसेन, और जयसेन राजा के वहां पहुंच करके उसको देखते ही जयसेन राजा को लगा कि ये कुछ कार्य करने योग्य है। उसे छोटा मोटा पद देकर के अपने यहाँ रख लेते हैं। चंद्र थोड़े दिन में ही राजा का मन जीत लेता है और जीत करके वह सोचता है कि मैं इस राजा सोचता है कि इसको मैं जो कुंभ डाकू का यहाँ पे आतंक फैला हुआ है, उस कुंभ डाकू को पकड़ने का काम इसे मैं सौंप देता हूँ। कुंभ डाकू जो कि स्त्रियों को उठा करके ले जाता, बलात्कार करता और लूटपाट मचाता था, ऐसा आतंक फैला हुआ था कि कोई भी आज दिन तक उसको पकड़ नहीं सका। ऐसा सोचकर वह कुंभ डाकू को पकड़ने का काम सौंपता है और कहता है चंद्र को जिंदा या मुर्दा तू उसको ला करके मेरे पास में सौंप दे। चंद्र कहता है राजन मैं जिंदा ही आपके पास में लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं कभी भी उसे मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो त्याग किया है कि जो भी अपराधी हो चाहे निरपराधी उसका मैं वध नहीं करूंगा। ऐसा सोच करके वह, ऐसा सुनकर के राजा और भी प्रसन्न होता है और उसे वह काम सौंप देता है। मौका आने पर एक बार की बात है कि कुंभ जैसे ही नगर में प्रवेश करने के लिए तैयारी करता है और उसे खबर पड़ जाती है चंद्र को, चंद्र अपनी सेना लेकर के पहुंच जाता है और चारों तरफ से उस कुंभ को घेर लेता है। कुंभ फंस जाता है। चंद्र कहता है कि तुम डरो मत, तुम अपने आप को समर्पित कर दो। देखो मैं मेरे शस्त्र एक तरफ रखता हूँ, तुम भी शस्त्र एक तरफ रख दो। दोनों शस्त्र एक तरफ रख देते हैं और चंद्र कहता है कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो, तुम्हें मृत्यु दंड में नहीं होने दूंगा और तुम्हारी सजा कम से कम करवाऊंगा। जितने भी अपराध किए आज दिन तक तुमने, उन सब का त्याग कर दो। जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब तुम आगे से ऐसा करने से तुम बच जाओ और उन सब अपराधों का तुम प्रत्याख्यान कर लो कि मैं नहीं करूंगा। कुंभ को थोड़ा विश्वास होता है, क्योंकि जो वो गलतियां कर चुका था उसका उसके पास मृत्यु दंड के अलावा और कोई भी चारा नहीं था उन राजाओं के पास में, लेकिन वह मृत्यु दंड की सजा से उसे बचा रहा था, तो वह बहुत बड़ी बात थी। कुंभ शस्त्र रख करके और जैसे ही आगे बढ़ता है, चंद्र गले लगा लेता है उसे और कुंभ कहता है कि जो तुम मुझे मिले हो, मैं आज के बाद में कभी भी बलात्कार और ऐसी चोरी डकैती जैसी अपराधी जो मैं कार्य करता था, वह सब आज के बाद में मैं कभी भी नहीं करूंगा। ऐसे वह कहता है और वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ करके दोनों गले लग करके और चंद्र उसे जीते जी जयसेन के पास लेकर के जाते हैं। चंद्र समझाते हैं जयसेन को कि यह अपना काम छोड़ चुका है
जो भी कुकर्म आज दिन तक उसने किए वह आज के बाद में इसने त्याग कर दिए हैं और राजन इसकी सजा माफ कर दो। उसकी सजा माफ कर देते हैं और उसे भी छोटा मोटा पद दे करके अपने यहाँ पर रख लेते हैं। इधर सूर्य की क्या हालत होती है वो भी हम देखते हैं। लाड़ ही लाड़ के अंदर सूर्य इतना बिगड़ चुका था, गलत दोस्तियां कर बैठा था और दोस्त उसे उकसाते कि तेरा बाप कब मरेगा और तू कब आगे अपने राजपाट को संभालेगा। तो अब सूर्य की जीवनी आगे के पार्ट्स में हम सुनेंगे। जय जिनेंद्र।